हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं MJPRE रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जो बरेली की है, उसमें इन्वायरमेंट का जो पेपर कराया जाता है, जो BA BSc और BCom के लिए कंपलसरी होता है, उसके हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं और जो उसका पेपर किस तरीके का आता है उसका हम सॉल्यूशन भी जानने वाले हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है जैविक प्रजातियाँ होती हैं, तो इसका सही आंसर है डी, सभी उपयोगी होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है भारत में अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है, वो कहाँ पाई जाती है, तो इसका भी सही आंसर डी है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में। ऐसे ही क्वेश्चन तीसरा है जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है, तो जैव विविधता का संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान बनाकर, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाकर और वनस्पति उद्यान के रूप में, यानी तीनों के तरीके से। तो इसका सही आंसर डी, ये सभी होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन चौथा है हमारा, जनसंख्या दर में वृद्धि प्रभावित होती है, तो जन्म दर से भी प्रभावित होती है, मृत्यु दर से भी और गरीबी से भी। तो इसका सही आंसर डी है। पांचवा हमारा क्वेश्चन है भारत में वर्षा में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो दोस्तों सबसे अधिक वर्षा ऑप्शन ए है, मानसीराव में होती है या मेघालय में होती है। छठवां हमारा क्वेश्चन है जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सही आंसर है वी, डेमोग्राफी कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है संख्या का पिरामिड उल्टा होता है, तो कहाँ होता है, इसका सही आंसर है परजीवी खाद्य श्रृंखला में। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है एड्स विषाणु में होता है, तो क्या होता है, डी, केवल RNA होता है। नौवां हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जंतु विलुप्त की ओर है, तो कौन सा विलुप्त की ओर है, सी, गोरिल्ला है विलुप्त की ओर। 10वां क्वेश्चन हमारा है पारिस्थितिक तंत्र के संरचनात्मक घटक कौन से हैं, तो जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसके घटक सभी होते हैं, सूक्ष्म जीव, मिट्टी एवं गैसें, जैव एवं अजैविक। तो इसका सही आंसर डी, ये सभी है। दोस्तों 11वां है विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है, तो नींबू भी होता है, संतरा भी होता है और आंवला भी होता है। तो इसका सही आंसर है डी, ये सभी। 12वां है विश्व का सबसे बड़ा प्राणी है, कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा प्राणी सी ऑप्शन है नील व्हेल। नील व्हेल मछली होती है, वो सबसे बड़ी प्राणी होती है, मछली नहीं कह सकते, उसे हम प्राणी ही कहते हैं, हालांकि होती मछली ही है, लेकिन सबसे बड़ा शरीर होने के कारण इसे प्राणी कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन है एक शांत प्रदेश है, तो एक शांत प्रदेश को क्या होता है, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल होता है, इसका सही आंसर है। 14वां क्वेश्चन है हमारा भारत का राष्ट्रीय जल जीव है, दोस्तों वी है डॉल्फिन, और ये मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे तभी इन्हें घोषित किया गया था, इस मछली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव के रूप में। 15वां है हमारा भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है, तो ये है असम, ऑप्शन ए असम है। 16वां हमारा है अम्लीय वर्षा की घटना किसके द्वारा खोजी गई, तो अम्लीय वर्षा की घटना जो है जेम्स टी स्टीवर्ट के द्वारा खोजी गई, ऑप्शन वी है। ऐसे ही ऑप्शन 17वां है हमारा भारत में जनसंख्या विस्फोट से संबंधित है, तो जनसंख्या विस्फोट से बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं, जैसे खाद्य समस्या, बेरोजगारी, रहने का निम्न स्तर। तो इसका सही आंसर है डी, ये सभी। इन सभी से जनसंख्या विस्फोट होने से समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हमारा 18वां है भूकंप के 3 तथा 6 की तीव्रता का अंतर होता है, 100 गुना होता है, ऑप्शन सी है 100 गुना होता है। प्राथमिक ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग करने वाला देश है, तो ये चीन है दोस्तों, ऑप्शन बी है चीन। चीन में प्राथमिक ऊर्जा यानी सोलर सेल आता है प्राथमिक ऊर्जा में, इसका सर्वाधिक उपयोग चाइना में किया जाता है, ऑप्शन बी सही है। 20वां क्वेश्चन है भारतीय वन्य जीव संस्था कहाँ स्थित है, तो भारतीय वन्य जीव संस्था ऑप्शन बी देहरादून में स्थित है। ऑप्शन 21 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस ऑप्शन डी 21 मार्च को मनाया जाता है।
22वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन बी सही है। 23वां क्वेश्चन है हरित क्रांति का संबंध है। तो ऑप्शन डी कृषि से संबंधित है। 24वां क्वेश्चन है भारत का नवीनतम राज्य है। तो सी तेलंगाना नवीनतम राज्य है। 25वां क्वेश्चन है कृषि के लिए सर्वोत्तम उपयोगी मृदा कौन सी है। तो जो कृषि के लिए उपयोगी होती है, सर्वोत्तम होती है, वो ऑप्शन सी दोमट मिट्टी सर्वोत्तम उपयोगी होती है। 26वां है विटामिन के की कमी से क्या होता है। ऑप्शन बी है खून के जमने की समस्या। 27वां क्वेश्चन है डल झील स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? कश्मीर में। 28वां हमारा है क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो डी बरगद है राष्ट्रीय वृक्ष। 29वां क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत होती है। तो ये 78% होती है। 30वां क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, ये तीनों ग्रीन हाउसेस गैसें होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन ए सभी है। 31 का क्वेश्चन है जो अपघटक हैं। तो अपघटक जो होते हैं वो जीवाणु होते हैं। ऑप्शन बी सही है। 32वां है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन राजस्थान में है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। 33वां है पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान करता है। तो जो उद्योग धंधे होते हैं, ऑप्शन सी उद्योग धंधे सर्वाधिक नुकसान करते हैं पर्यावरण का। 34वां है सुनामी विनाश का कारण है। तो इसका सही ऑप्शन बी भूकंप है, भूकंप से ही सुनामी आती है। 35वां क्वेश्चन है सबसे स्थिर परितंत्र है। तो सबसे स्थिर परितंत्र मरुस्थल, ऑप्शन सी है। वनों पर आधारित उद्योग होता है, ए कागज का उद्योग। 37 है हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है, कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। तो इसका ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड है। और 229 क्वेश्चन है नीरी स्थित कहाँ है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नागपुर में नीरी की स्थापना की गई थी और नीरी स्थित है। निम्न स्तर से अधिक ध्वनि सुनने के प्रति हानिकारक होती है। तो ए ऑप्शन सही है कि जो 80 डेसिबल होती है, उससे जो अधिक ध्वनि होती है 80 डेसिबल से, तो वो क्या होती है? हानिकारक होती है। 41वां क्वेश्चन है सिलिकोसिल होती है। तो ये किस में होती है? सी चट्टानी धूल से, चट्टानी धूलों में होती हैं ये कण सिलिकोसिल के, और ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं और श्वसन संबंधित रोगों को जनरेट करते हैं। 42वां है हमारा जल जनित बीमारी है। तो इसका ऑप्शन बी हैजा है, जल जनित बीमारी, जल के द्वारा फैलने वाली बीमारी। 43वां है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। ये कब बनाया गया था? डी 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। 44वां है सर्वाधिक उपजाऊ पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ये होता है सी वन, वन होता है सर्वाधिक उपजाऊ पारिस्थितिक तंत्र। 45वां क्वेश्चन है जंगलों के कटान से होता है। तो क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, और मृदा अपरदन भी होता है। तो इसका ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों हैं। 46वां है आर के पचौरी संबंधित हैं। तो ये ऑप्शन ए IPCC से संबंधित हैं। 47वां क्वेश्चन है जनसंख्या के सिद्धांत पर प्रस्ताव लिखा। ऑप्शन बी मल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। 48 नंबर का जो क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति प्रथम बार पेश की गई थी। तो ये ऑप्शन डी 1960 के दौरान जो हरित क्रांति है वो प्रथम बार पेश की गई थी। 49वां क्वेश्चन है वर्तमान में विश्व की जनसंख्या है। तो ऑप्शन सी सही है
7.8 बिलियन दोस्तों जो जनसंख्या है पूरे विश्व की है। 50वां क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्था स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है ऑप्शन बी 1982 में। ऐसे ही क्वेश्चन जो 51 है, हॉट स्पॉट क्षेत्र होते हैं। तो हॉट स्पॉट क्षेत्र क्या होते हैं? डी, जैव विविधता बहुल्य क्षेत्र, जहाँ जैव विविधता को सुरक्षित रखा जाता है, चिन्हित किया जाता है, उसे ही हम हॉट स्पॉट क्षेत्र कहते हैं। 52 क्वेश्चन है, लिथोस्फीयर दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, चट्टान एवं मृदा। जो 53 क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला का आधार है, वो ऑप्शन सी स्वपोषी है। ऐसे ही 54 क्वेश्चन है, वायुजनित रोग होते हैं। तो ये ऑप्शन खसरा है, वायुजनित रोग। 55 नंबर का जो क्वेश्चन है, परमाणु बम विस्फोट से ध्वस्त किया गया किस शहर को? बी ऑप्शन हिरोशिमा को। 56 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रदूषक नहीं है? तो O2 ऑक्सीजन प्रदूषक नहीं है, बाकी सभी प्रदूषक हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे कम जैव विविधता किस तंत्र में मिलती है? तो ए ऑप्शन मरुस्थल में जैव विविधता सबसे कम मिलती है। 58 श्वेत क्रांति संबंधित है, तो वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन डी सही है। जो ऑप्शन नंबर 59 है, उसमें बताया विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन बी 5 जून को मनाया जाता है। 60वां क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस होता है। तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन 61 विश्व तंबाकू निषेध दिवस होता है। तो ये ऑप्शन ए जो है 31 मई को होता है दोस्तों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। जो 62 है, सबसे बड़ी चिड़िया है, तो वो कौन सी है? ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग। 63 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें गैस त्रसादी से प्रभावित भारतीय शहर है। तो ये है हमारा सी भोपाल। भोपाल हमारा गैस त्रसादी से पीड़ित शहर था। जो 64 नंबर का क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो वी जंगल कटान से संबंधित है, जो जंगल कटते हैं उससे संबंधित है चिपको आंदोलन। ऐसे ही 65 नंबर का जो क्वेश्चन है, शांत वैली नेशनल पार्क स्थित है। ये ऑप्शन ए केरल में स्थित है। 66 नंबर का क्वेश्चन है, सुंदर वन प्रसिद्ध है। तो ये बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही 67 का है, जो टिहरी बांध स्थित है, वो ए उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध बना है, तो ये बना है वी भगीरथी नदी पर बना है ये टिहरी बांध। दोस्तों आगे देख लेते हैं, अभी 1 मिनट रुक जाइए, बैक हो गया था क्वेश्चन, इस वजह से मैं फिर से स्क्रॉल करना पड़ रहा है। हमारे क्वेश्चन हो गए थे, टिहरी बांध बना है, तो ये भगीरथी नदी पर बना है। ऑप्शन बी सही है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो ये है दोस्तों सी टिहरी बांध सबसे ऊंचा। अगर बड़ा बांध बोल दे तो वो है हीराकुंड बांध। विश्व का सबसे अधिक बाजरा उत्पादक देश है, तो वो है भारत। ऑप्शन बी सही है। ऐसे क्वेश्चन से जो 71 है, उसमें पूछा गया है, विश्व में कौन सा अनाज सर्वाधिक प्रयुक्त होता है? तो ये अनाज सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। डी ऑप्शन गेहूं सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। 72 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ऑप्शन ए मोर है। 73 नंबर का क्वेश्चन है, लेड शीशा है एक। तो सी ऑप्शन है वायु प्रदूषक है।
74 नंबर का जो क्वेश्चन है, अल्ट्रा वायलेट विकिरण लाता है, तो ये क्या लाता है? डी, त्वचा कैंसर बनाता है। अल्ट्रा वायलेट विकिरण या पराबैंगनी तरंगें जो होती हैं वो त्वचा कैंसर बनाती हैं। ओजोन परत प्रभावित होती है, तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी, CFC से, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से दोस्तों ओजोन परत प्रभावित होती है। 76वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, तो ये है ऑप्शन ए, चीन। 77 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 हुआ था रियो डी जेनेरो में। 78 नंबर का क्वेश्चन है, यह एक शाकाहारी जानवर नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सी, मेंढक। 79, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? तो ये है ऑप्शन बी, रतन जोत नाम का जो पौधा होता है वो बायोडीजल पौधा होता है। 80 नंबर का क्वेश्चन है, पीली क्रांति संबंधित है, तो सी, तेलीय फसल से। 81 नंबर का जो क्वेश्चन है, स्लम्स जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं सी, अवमान्य मानक आश्रम। 82 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है, ए, हिरन है। 83 नंबर का जो क्वेश्चन है, तंबाकू के सेवन से क्या होता है? तो ये होता है डी, कैंसर होता है। 84 नंबर का है, फ्लोरा शब्द का संबंध होता है ये पौधे से। 85 नंबर का अम्लीय वर्षा का pH मान होता है, ये ऑप्शन होता है 5.6 से नीचे, 5.6 है उससे कम होता है अम्लीय वर्षा का मान। 86 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र प्रतिशत सबसे कम है? तो ये हरियाणा राज्य है, ऑप्शन सी। पक्षी जो उड़ नहीं सकता, डी होता है पेंगुइन दोस्तों, पेंगुइन होता है, और शुतुरमुर्ग भी होता है, इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। जो 88 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल वो है सहारा, ऑप्शन सी। जो 89 नंबर का क्वेश्चन है, ओजोन परत खोजी गई थी, तो ये किसने खोजी है? ये खोजी है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर है इसमें डी, हेनरी वाइसन तथा चार्ल्स फ्रेवी द्वारा। 90 नंबर का जो क्वेश्चन है, ओजोन परत सूर्य के प्रकाश की किस तरंगों को अवशोषण करती है? तो ये करती है दोस्तों 200 nm से 315 nm तक, ऑप्शन ए सही है। 91 नंबर का जो क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र कब खोजा गया था? तो 1984 में खोजा गया था ओजोन छिद्र, ऑप्शन डी सही है। 92 नंबर का जो क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो ऑप्शन बी है विटामिन बी। बी विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होती है। 93 नंबर का क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है? तो विटामिन B1 की वजह से बेरी रोग हो जाता है। 94 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन बी होगा गंगा नदी। 95 नंबर का क्वेश्चन है, रबी की फसल बोई जाती है? तो सी है अक्टूबर नवंबर में। 96 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल होती है? तो ये होती है डी, सरसों। 97 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व में अलसी के बीज उत्पादन में भारत का स्थान है? तो इसका स्थान ऑप्शन नंबर डी दूसरा है। 98 नंबर का क्वेश्चन है, कौन कोएंजाइम का घटक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी पेंटोथेनिक अम्ल जो होता है वो कोएंजाइम होता है। 99 नंबर का जो क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी असम में स्थित है, असम में स्थित है। 100वां नंबर का जो क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हार्मोन्स बढ़ाने का कार्य करता है? तो ये हार्मोन्स बढ़ाने का कार्य
ऑप्शन नंबर सी विटामिन के करता है। विटामिन के क्या होता है? हार्मोन्स बढ़ाता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई